नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे इकाई 7 के अंतर्गत हिंदी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो आइए देखते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह सोजे वतन में शामिल है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इस कहानी में देखें तो दिलफिगार जो है कहानी में नायक है। यह दिलफ्रेब से प्रेम करता है, यानी दिलफ्रेब क्या है, इसमें नायिका है। लेकिन दिलफ्रेब उसे कहती है कि यदि वह सच्चा प्रेमी है तो उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लानी होगी। दिलफ्रेब उसे एक अनमोल रत्न लाने के लिए कहती है और दिलफिगार उसे खोजने निकल पड़ता है। यह कहानी प्रेम और त्याग, विशेषकर देशभक्ति के महत्व को दर्शाती है। यह दिखाती है कि सबसे अनमोल रत्न वह है जो देश के लिए बलिदान किया जाए। तो इसके साथ ये कहानी का संक्षेप रूप है। अब हम इस कहानी को विस्तार से करेंगे। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। एक सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफ्रेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। यानी दिलफिगार किससे प्रेम कर रहा है? दिलफ्रेब से प्रेम करता है। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते थे। यानी दिखावे वाला प्रेमी नहीं था, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफ्रेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। यानी दिलफ्रेब ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसके प्रेम को सिद्ध करने के लिए उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अगर मुझे लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी सेवा में रख लूंगी। दिलफ्रेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से ये आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? प्रश्न करता है खुद से। नामुमकिन। और वह है क्या? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामेजम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। यहाँ पर ये सब बहुमूल्य चीजें हैं, जैसे कारून का खजाना। ऐसा वर्णन है कि ये इनके पास इतना ज्यादा खजाना था कि इनकी चाबियां भी बहुत बड़ी बड़ी थी, जिनको उठाना बहुत ही मुश्किल था। यानी बहुत अत्यधिक धन। आबे हयात यानी अमृत। खुसरो का ताज जो बहुत ही बहुमूल्य था। जामे जम से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि जो जाम, किसका जाम? ऐसा माना जाता है प्राचीन जो ईरानी राजा जमशेद थे, उनके पास एक ऐसा जादुई प्याला था जिसमें सारा संसार और भविष्य की घटनाएं दिखाई देती थी। तो जामे जम यानी एक ऐसा प्याला जिसमें संपूर्ण ज्ञान भरा हो। तख्ते ताउस जो बहुत ही प्रसिद्ध सिंहासन है। परवेज की दौलत, ये चीजें हरगिज नहीं। यानी जो बेशुमार दौलत, बहुमूल्य खजाना और कीमती वस्तुएं हैं, उसके लिए वो कहता है कि ये चीजें नहीं, दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान कर, यानी किसी तरह से मेरी मुश्किल को मेरे भगवान आसान कर दो। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है का नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीजें हाथ में आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है।
आसमान पर तारे निकल आए थे, यानी रात हो गई थी। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे, यानी गोल दायरे में खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल, यानी दाढ़ी वाले काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी, यानी इन लोगों से थोड़ी सी दूर एक सूली को खड़ा किया गया था। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया, रुक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इशारा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं, यानी आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया, यानी थोड़ी देर के लिए उसकी फांसी रोक दी गई। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, यानी वो नकल कर रहा था कि जैसे वो कोई घोड़ा चला रहा है, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहज सवार हो, यानी सच में वो किसी अरबी घोड़े पर बैठकर चल रहा हो, सवारी कर रहा हो, ऐसा वो अनुभव कर रहा था। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी, यानी बहुत ही भोला भाला बालपन से युक्त वो बालक था। उसके मन में पाप जैसा कोई भाव नहीं था। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था, यानी पवित्र था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। जो काला चोर है वो अपने बचपन को याद करता है। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। कि ये वो आंखें थी जिसने लाशों को देखा, लेकिन उन लाशों को देखकर उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं डरी, बिल्कुल भी नहीं झपकी, ना ही कभी उन लाशों में कोई दया का भाव आया। लेकिन आज उन आंखों में से एक आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिराग ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताऊस और जामे जम और आबे हयात जरे परवेज सब न्योछावर है। किस बहुमूल्य सामान और जो अनमोल दौलत है वो सब इस आंसू के कतरे पर न्योछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनोसाबाद को चला। मीनोसाबाद, आप ये ध्यान में रखें कि दिलफरेब कहाँ रहती है, मीनोसाबाद
बाद में, मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फ़रेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और उस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। यानी मेरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी, मेरी मुराद भी पूरी नहीं होगी और मैं दुनिया से चला जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मिनोसवाद में आ पहुंचा और दिल फ़रेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है। यानी जो दिल फ़रेब ने उसे आदेश दिया था वो पूरा करके वो लौट आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फ़रेब ने फ़ौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। यानी जिन बातों से, जिन वाक्यों से, जिन शब्दों से प्रभाव छोड़ा जा सके ऐसे शब्दों के साथ उसको बताया। दिल फ़रेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर ज़रा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जॉब खसी करती हूँ इसीलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब हो। तो उसकी जान क्यों बख्श देती है? जान बख्शी यानी वो क्यों बख्शती है उसकी जान, क्यों छोड़ देती है उसे जिंदा? क्योंकि उसे लगता है कि उसमें वो गुण है जो एक सच्चे प्रेमी में होना चाहिए और जो आदेश उसको दिया गया है वो उस आदेश को पूरा कर लेगा। इसीलिए उसे कहती है कि जा, मैं तेरी जान बख्शती हूँ, तुम जाओ और अपना काम पूरा करो। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। यानी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगी? दिल फ़रेब आशिक ये चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवानी को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया, यानी उस महल से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से भी ज़्यादा हो? हरकते खिज्र। यहाँ हरकते खिज्र से तात्पर्य क्या है कि निरंतर भलाई के कार्य के लिए चलते रहना, यानी निरंतर प्रयास करते रहना। तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, यानी अमृत प्राप्ति का रास्ता दिखाया था। क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? परमात्मा परमेश्वर को याद करते हुए कहते हैं, सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा। तो यहाँ पर जो दिल फिराग है वो आवाज़ लगाता है, वो प्रार्थना करता है। आली मुकाम जिब्रील से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो जिसका सबसे ऊंचा दर्जा हो। जिब्रील जो है यहाँ पर वो क्या है? यहाँ ईश्वर का संदेश लेने वाला या मार्गदर्शन करने वाला। तो यहाँ पर वो अपनी तरफ से फरियाद लगाता है, कोशिश करता है, प्रार्थना करता है कि कोई उसको रास्ता दिखाए, कोई उसे सही मार्ग दिखा सके।
दिलफिगार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, धूल मिट्टी छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है, यानी सजी धजी चिता पर बैठी है। उसके जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं, यानी गोल दायरे में खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपट उसके गले से लिपट गई और दम के दम का वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया, यानी वो औरत अपने पति के देह के साथ सती हो गई। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया, अपने को अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जांबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की शिफ्त है यानी ताकत है, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंदी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से यानी प्यार प्रेम से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा, क्योंकि इस बार भी उसका जो उपहार था वो स्वीकार तो किया लेकिन फिर भी उसे दोबारा से भेज दिया गया। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उस तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। यानी वो निराश हो गया। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा नजर न आया। यानी उसे लग रहा था कि वो बहुत ही छोटा पहाड़ है, छोटी टेकरी है। करीब था वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुआ और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदली जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार,
पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए कि वो वहां से गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। यानी जो वो व्यक्ति आए थे उन्होंने उसे दर्शन दिए और अचानक से गायब हो गए, लेकिन इससे उसका हौसला काफ़ी बढ़ गया। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य जिनको पार ना किया जा सके ऐसे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ। हिंद की यानी हिंदुस्तान की पवित्र पाक यानी पवित्र भूमि पर वो पहुंच गया और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखकर दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कराहना, सिसकना और रेडियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यानी भयानक दृश्य उसके सामने था। यक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से करहाने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गई। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। यानी वो तेज धार शमशीर यानी तलवार। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हूँ, एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ की कुल कैफियत बयां कीजिए कि यहाँ क्या घटना घटित हुई है, वो आप मुझे सारी बताएं। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। यानी अब मैं तुम्हारा आदर सम्मान नहीं कर सकता। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर। और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर, क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? जो उसने चिथड़ा लगाया था दिलफरेब ने, वो उसने निकाल फेंका। यहाँ पर दिलफिगार ने जो कपड़ा लगाया था उसको हटा दिया। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती।
उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। तो यहाँ पर जो दिलफिकार है वो उस खून की बूंद को बहुमूल्य समझ रहा है और उसके सामने यमन का लाल, वो भी कुछ नहीं। यमन का लाल से तात्पर्य क्या है? यमन में जो मिलता है लाल पत्थर, जिसे कि बहुमूल्य माना जाता है, उसके सामने, उस बूंद के सामने वो भी निम्न समझी। किसने? दिलफिकार ने। और वो वहां से लेकर उसे रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की जोड़ी पर आ पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हंसते मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे से कह सुनाई। वह खामोश थी, खामोश भी न होने पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी, यानी सुंदर आसन पर बैठी थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा, यानी एक तस्वीर जैसा जड़वत हो गया कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई, यानी पूरी हुई, और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया, यानी तुम्हें कामयाबी दी। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोंडी, यानी तुम्हारी दासी हूँ। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो देखिए, इसके साथ ये कहानी पूरी हुई। और इस कहानी में अगर देखें तो केवल दिलफिकार और दिलफरेब की प्रेम कहानी ये नहीं है, यहाँ पर सबसे अनमोल चीज की बात की गई है। और अनमोल चीज यहाँ पर क्या है? सबसे अनमोल चीज है वतन की हिफाजत, अपने देश की हिफाजत, यानी देश प्रेम का भाव है। देखिए, सोजे वतन में ये कहानी लिखी गई थी और इसे भी सोजे वतन के साथ ये भी जब्त कर ली गई। तो जिन परिस्थितियों में कहानी लिखी गई वहां पर खुले तौर पर लेखक के द्वारा सामने आकर अपने भावों की अभिव्यक्ति इतनी आसान नहीं थी, तो उसमें कल्पना और सच्चाई का मिश्रित रूप इस कहानी में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार देश के प्रति हिफाजत करने वाले सैनिक का जो खून है वो दुनिया में सबसे अनमोल है। तो यहाँ भारतवर्ष के प्रति हिफाजत का, देश प्रेम का जो भाव है, जनता के मन में जगाना और अपने भावों की अभिव्यक्ति इस कहानी के माध्यम से करना प्रेमचंद का मूल उद्देश्य इस कहानी में रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।